हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ स्कीम और ऐप को डिस्कस करूंगी। जैसे कि अब आरआरबी असिस्टेंट्स और आरआरबी ऑफिस लेवल का जो मेंस का पेपर है वो आने वाला है, इसलिए मैं आपके साथ स्कीम और ऐप को डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको इसका पार्ट 1 पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप स्कीम और ऐप के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। उस पार्ट में मैंने अप्रैल मंथ के जितनी भी स्कीम और ऐप थे उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ मई और जून में जितनी भी जो स्कीम और ऐप लॉन्च हुई हैं उसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब ये जो स्कीम और ऐप होती हैं इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो हम आज कोशिश करेंगे कि एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर ले। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज के वीडियो में मैं ये जो ऐप है और ये जो स्कीम है इन्हें डिस्कस करूंगी। देखिए कौन कौन सी स्कीम को जैसे मैं क्या डिस्कस करूंगी। सबसे पहले डिस्कस करूंगी सूर्य शक्ति किसान योजना को, उसके बाद प्राप्ति ऐप है, फिर आता है समग्र शिक्षा स्कीम, सेवा भोज योजना, यूटीएस ऑन मोबाइल ये एक ऐप है, कॉप कनेक्ट ये भी एक ऐप है, और एक आई हरियाली ऐप। इनको मैं आज अपने वीडियो में कवर करूंगी। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर्म हो सकते हैं मैं आपको साथ में वो भी बताती जाऊंगी, जिससे कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन फॉर्म हो तो आप उसका आंसर दे सकें। चलिए फिर सबसे पहले सूर्य शक्ति किसान योजना के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो योजना है कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो योजना है सूर्य शक्ति किसान योजना ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि गुजरात गवर्नमेंट हैज लॉन्च सूर्य शक्ति किसान योजना। अब ये योजना किस पर्पज से है? देखिए ये योजना है सोलर पावर से रिलेटेड। जैसे कि इस स्कीम के अंदर फार्मर से कहा गया है कि आप सोलर पावर प्लांट लगाइए जिससे कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव कर सकें। ठीक है, अब क्या होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर को सेव करेंगे तो आप उसे अपने कंज्यूम के अपने जितना भी यूज़ कर सकते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा पावर सेव होगी उसे आप बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, किसान का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम के अंतर्गत सोलर पावर को इनकरेज किया गया है। ठीक है, अब ये कितने फार्मर्स को कवर करेगी? ये करेगी 12,400 फार्मर्स को कवर करेगी, और ये फार्मर्स होंगे 33 डिस्ट्रिक्ट के। अब इस प्रोजेक्ट में का जो पूरा बजट है वो कितना है, कितनी कॉस्ट लगेगी? तो इस योजना की कॉस्ट है 870 करोड़ रुपीस। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि सूर्य शक्ति किसान योजना के अंतर्गत गुजरात गवर्नमेंट ने कितना बजट रखा गया है। अब इससे कितनी जो सोलर ऊर्जा है वो है कितनी जनरेट होगी, तो इसके अंतर्गत 175 मेगावाट जो सोलर पावर है वो जनरेट होगी। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट कि कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, कितने फार्मर्स को कवर करेगी, क्या बजट है, और इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। जैसे कि सूर्य शक्ति किसान योजना, इसे शॉर्ट में हम SKY भी कहते हैं। अब यहाँ से एब्रिविएशन भी बन सकता है एग्जाम में, जैसे कि आपको SKY दे दिया जाएगा और उसका मीनिंग या फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। अब ये जो योजना है ये 25 ईयर्स के लिए है। ठीक है, इसका एक जो बेसिक मंथ है, बेसिक ईयर है कि ये योजना कितने ईयर्स तक काम करेगी, 25 ईयर्स तक। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग के 7 ईयर्स जो 25 ईयर्स हैं उसमें के स्टार्टिंग के जो 7 ईयर्स हैं उसमें आप जो आपकी ऊर्जा आप सेव कर रहे हो सोलर पावर के थ्रू, उसे अपनी ऊर्जा को पर यूनिट आप 7 रुपीज़ में बेच सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसके बात करें कि 7 सालों के बाद जो ऊर्जा सेव होगी उसे आप कितने रुपीज़ में बेच सकते हैं, तो उसके बाद जो ऊर्जा बिकेगी वो पर यूनिट होगी 3.5 रुपीज़। ठीक है, तो आपको ये स्टार्टिंग में याद रखना है, स्टार्टिंग के 7 ईयर्स 7 रुपीज़ पर यूनिट बिकेगी, और उसके बाद जो 18 ईयर्स बचे उसके बाद पर यूनिट 3.5 रुपीज़ बेची जाएगी सोलर पावर की इलेक्ट्रिसिटी। अब देख लेते हैं, अब जैसे कि अब सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उसमें कुछ खर्चा भी तो आएगा, क्योंकि सोलर पावर लगाने में भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो इसके लिए भी फार्मर्स को बहुत सारी सुविधा प्रोवाइड की गई है। जैसे कि जो फार्मर्स है अगर वो सोलर प्लांट लगाना चाहता है, सोलर प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे टोटल
जो भी कॉस्ट आएगी उसका केवल सिर्फ 5% ही बियर करना पड़ेगा। अब कैसे 5% बियर करना पड़ेगा? देखिए, जैसे जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 60% तो उसे सब्सिडी मिल जाएगी। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उसे उस कॉस्ट का 60% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। अब बाकी का 40%, अब उसमें से 35% का तो जो फार्मर्स है वो लोन ले सकते हैं, और जो लोन है वो भी उसे अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। अब जो इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, वो होंगे 4.5% से लेकर 6% तक। अब बचे 5%, तो केवल फार्मर्स को 5% ही कॉस्ट का चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि प्रधानमंत्री का एम था कि जो फार्मर्स हैं वो उनकी इनकम को डबल कर सकें, तो इस स्कीम के थ्रू जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो है 2022 तक डबल हो जाएगी। तो इसका मोटिव ही यही था कि फार्मर्स की जो इनकम है उसे इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ से आपको अब कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं? अब ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि ये जो योजना है तो उसमें जो स्टार्टिंग के 7 ईयर्स है उसमें कितने पर यूनिट बेची जाएगी ऊर्जा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ लेते हैं, स्कीम के बारे में। ये अब नेक्स्ट बात करेंगे हम प्राप्ति ऐप के बारे में। देखिए, ये ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये ऐप जो है किस पर्पज से बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब प्राप्ति ऐप के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो प्राप्ति ऐप है ये पावर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। अब आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि हमारे जो पावर मिनिस्टर कौन है, तो करंट में पावर मिनिस्टर है आर.के. सिंह। तो साथ साथ आप ये भी नोट डाउन करते जाइएगा कि कौन सी मिनिस्टर है और कौन सा मिनिस्टर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम प्राप्ति की जो है फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो एब्रिविएशन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए पेमेंट, जो प्राप्ति की फुल फॉर्म है वो है पेमेंट रेक्टिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जो प्राप्ति की फुल फॉर्म है एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये ऐप क्यों बनाया गया है। देखिए, जो बिजली के भुगतान होते हैं उसमें पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। अब द वेब पोर्टल एंड ऐप एम टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पावर परचेज ट्रांजेक्शन बिटवीन जनरेटर्स एंड डिस्कॉम। अब यहाँ पे पता आपको ये होना चाहिए कि जनरेटर क्या है और डिस्कॉम क्या है। देखिए, जनरेटर वो है जहाँ पे जो बिजली है उसका उत्पादन होता है, तो वो कहलाएंगे जनरेटर्स। अब डिस्कॉम तो ऐसी कंपनियां जो जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है वहां से बिजली को खरीद के हम लोग को मतलब पब्लिक को बेचती है, तो वो कंपनीज कहलाती हैं डिस्कॉम। मतलब ऐसी कंपनियां जो बिजली को बेचती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। तो इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो प्राप्ति ऐप पे आप उन्हें देख सकते हैं। आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि क्या बिजली के, क्या इलेक्ट्रिसिटी के क्या चार्जेस हैं, किस कंपनी ने कितने रेट पे किससे बिजली खरीदी है, क्या अभी पेमेंट करने को बचा है। ये सब जो है आपको प्राप्ति ऐप पर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इस ऐप का मेन मोटिव यही है कि जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे समग्र शिक्षा स्कीम की। अब देखिए, ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे 2-3 टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहला, इस स्कीम को किसने लॉन्च किया? तो इस स्कीम को लॉन्च किया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एचआरडी मिनिस्टर कौन है। तो आई होप सो आपको यहाँ से पता होगा कि एचआरडी मिनिस्टर कौन है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि करंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है। ठीक है, अब इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की। इनका मेन मोटिव था जो स्कूल की एजुकेशन होती है उसको क्या करा जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। हम स्कूल की बात करें तो स्कूल क्या होता है, प्राइमरी से लेकर 12th तक की। तो यहाँ पे मेन प्राइमरी से लेकर 12th तक की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, जो उसकी क्वालिटी है उसमें कुछ सुधार लाया जाए जिससे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर हो सके। अब यहाँ पे हम इसके मेन एम की बात कर लेते हैं कि जो समग्र शिक्षा स्कीम को लॉन्च किया गया है उसको लॉन्च करने का मेन मोटिव क्या है। देखिए, प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, इनहांसिंग लर्निंग आउटकम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एम्पावर चिल्ड्रंस एंड
टीचर्स। देखिए नए नए टेक्नोलॉजी को भी लॉन्च किया जाए, जैसे कि आपने आजकल सुना होगा कि स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस होती हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे से समझ सके। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाए या फिर इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि ये चिल्ड्रंस हैं वो अपनी एजुकेशन को थोड़ा बेहतर कर सके। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो समग्र शिक्षा स्कीम है, इसके अंदर 3 स्कीम्स आती हैं। अब वो 3 स्कीम कौन कौन सी हैं? सर्व शिक्षा अभियान, शॉर्ट में SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और टीचर एजुकेशन। ये 3 जो स्कीम्स हैं या फिर 3 अभियान है, इसका एक मिक्सचर है समग्र शिक्षा स्कीम। ओके, तो यहाँ से आपको इन 3 स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कीम समग्र शिक्षा का पार्ट नहीं है। तो जब तक आपको तीनों स्कीम के या फिर अभियान के नेम नहीं पता होंगे तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है कि एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना, आउटकम्स को एनहांस करना। जितने भी जेंडर से रिलेटेड स्कूल में होता है कि गर्ल्स बॉयज़ या फिर और भी कुछ रिलेटेड डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, उन सबको कम करना। एजुकेशन सबके लिए एक बराबर है। प्रमोटिव वोकलाइजेशंस ऑफ एजुकेशन, ये प्रमोट करना। एजुकेशन, टीचर्स की एजुकेशन से रिलेटेड काम करना। अब क्या होगा? प्रोवाइडिंग एनुअल ग्रांट of ₹5,000 to ₹20,000 पर स्कूल फॉर स्टार्टिंग ऑफ लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज को बनाने के लिए हर स्कूल को मतलब कोशिश की जाएगी एनुअल 5,000 से 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक के जो रुपीस प्रोवाइड करें लाइब्रेरी को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कीम की ओर बात करते हैं। अब नेक्स्ट है सेवा भोज योजना। अब ये योजना किसने लॉन्च की? तो ये योजना लॉन्च की है कल्चर मिनिस्टर ने। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि करंट में कल्चर मिनिस्टर कौन है। तो कल्चर मिनिस्टर है महेश शर्मा। तो आप एक जगह ज़रूर नोट डाउन करिएगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है? महेश शर्मा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि सेवा भोज योजना क्या है। तो यहाँ से आप थोड़ा नेम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मंदिरों में, गुरुद्वारे में या फिर कहीं भी ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो फ्री में भोजन करवाती हैं, उससे रिलेटेड ये योजना बनाई गई है। ठीक है, अब इस योजना में क्या होगा? अब जो भी इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे गुरुद्वारे में लंगर होते हैं, अब खिलाने के लिए, भोज कराने के लिए क्या होता है, आपको सामान की ज़रूरत होती है। उस पर जो भी टैक्स लगता है वो क्या होगा, उनको वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो टैक्स होता है वो भी उन सामानों पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशन पे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है वो कम हो जाएगा। तो इसका मेन मोटिव यही है सेवा भोज योजना का, कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बर्डन को कम करना। अब ये मेन उन्हीं इंस्टीट्यूशंस पे वर्क करेगी जो फूड, प्रसाद या फिर लंगर जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब वहाँ पे फ्री में भोजन करवाया जाता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। जैसे कि अब इससे रिलेटेड इसका बजट क्या है। सेवा भोज जो योजना है उसका बजट है 325 करोड़ रुपए। अब ये बजट है फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर 19 और 19 से लेकर 20 के लिए, इन 2 सालों के लिए 325 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो मेन आपको बजट पता होना चाहिए। उसके बाद अब ये योजना उन्हीं के लिए वैलिड होगी जो कम से कम 1 मंथ में 5,000 पीपल को खाना खिलाते हो, फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हो भोजन की। ठीक है, अब जो सेवा भोज योजना के अंदर वही चैरिटेबल रिलीजन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हो सकती हैं जो कम से कम पिछले 5 सालों से फ्री में लोगों को भोजन खिला रही हो। ये नहीं है कि आपका 1 साल पहले ही आपने कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाया गया हो और आप सेवा भोज योजना के अंतर्गत बेनिफिट लेना चाहें, तो आप उस योजना के अंतर्गत बेनिफिट को नहीं ले जा सकते। कम से कम एटलीस्ट 5 इयर्स पहले से वो वर्क कर रही हो। तो आपको ये जो टाइम पीरियड है ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है UTS ऑन मोबाइल। ये भी एक तरह का ऐप है और ये ऐप लॉन्च किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने। अब जब ये ऐप रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है तो ये किससे रिलेटेड होगा? रेलवे से रिलेटेड होगा। अब आपको यहाँ से करंट में पता ही होगा कि हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो आप जो करंट में रेलवे मिनिस्टर हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि करंट में रेलवे मिनिस्टर कौन है। चलिए
अब ये क्या है, इसका मेन मोटिव है पेपरलेस अनरिजर्व टिकट। जो भी आप टिकट बुक करते हैं उसमें आपको प्रिंट ना करवाना पड़े, टिकट जाके लेना ना पड़े, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन उसे बुक कर सके। अब जैसे दिस एप्लीकेशन विल अलाउ इट्स पैसेंजर टू बाय अ टिकट ऑन अ मूव टू बोर्ड द ट्रेन विद टिकट सिक्योर्ड ऑन अ मोबाइल फोन। आप डिजिटली फॉर्म में जो है मोबाइल के थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं और आपको उसके लिए टिकट प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मोबाइल में अपने टिकट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को दिखाइए और आपको जो टिकट होता है उससे रिलेटेड ना आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। तो इस सर्विस जो है आप यूटीएस ऑन मोबाइल के थ्रू अवेल कर सकते हैं। आप मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। चलिए इसमें भी कुछ और सर्विसेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये तो आपको पता ही चल गया कि आपको प्रिंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस ऐप के थ्रू जो टिकट है, अगर आप किसी ट्रेन के थ्रू सर्विस आप जा रहे हैं तो कम से कम वो जो ट्रेन है वो विद इन 1 आवर के अंदर चलनी चाहिए। मतलब जो भी आपकी ट्रेन यात्रा है वो 1 घंटे के अंदर होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको 2 घंटे बाद जाना है और आप अभी से टिकट बुक करा लें, तो यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम होना चाहिए, 1 आवर के अंदर ही आपको ट्रेन की टिकट बुक करवानी होगी और आपको क्या करना होगा, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब ये बात होती है कि पेमेंट कैसे होगा इस ऐप के थ्रू। तो इस ऐप में ही रेलवे वैलेट करके एक ऐप है, मतलब ऐप क्या, आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसके अंदर प्लेटफॉर्म टिकट भी कर सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म के लिए टिकट चाहिए होता है उसको भी आप इस ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन ये जानने की बात है, अगर आपकी 1 घंटे बाद कोई ट्रेन है तो आप उसका जो टिकट है यूटीएस ऑन मोबाइल के थ्रू आप बुक कर सकते हैं और आपको वो जो टिकट है प्रिंट करवाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट योजना की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐप कॉप कनेक्ट ऐप। अब ये जो ऐप है ये तेलंगाना की पुलिस ने जो है लॉन्च किया गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको तेलंगाना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि तेलंगाना में करंट में गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। जैसे कि करंट में गवर्नर है नरसिम्हन। अब आप चीफ मिनिस्टर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है वो करंट में कौन है। ठीक है, अब कॉप कनेक्ट ऐप के बारे में जान लेते हैं कि ये ऐप है क्या। अब देखिए, सबसे पहले तो ये पुलिस ने लॉन्च की है। ठीक है, अब कॉप ये क्या करेगी, इसके अंतर्गत 60,000 जो पुलिस ऑफिसर हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। अब इसे पढ़ लेते हैं। क्रॉप कनेक्ट डेडिकेटेड टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू कवर 60,000 पुलिस ऑफिसर अक्रॉस द स्टेट। स्टेट के अंतर्गत जो 60,000 पुलिस ऑफिसर होगी उससे रिलेटेड रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये ऐप इसलिए आपको दिया गया है, इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो डिपार्टमेंट है वो क्या करना चाहता है, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है कि जो पुलिस सर्विसेज है वो और बेहतर हो सके, लोगों के पास टाइम टू टाइम सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा ऐप है, क्योंकि क्या हो सकता है कि आप पुलिस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। द मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंद्र रेड्डी। तो ये पता होना चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कौन है, एम महेंद्र रेड्डी। विल ऑल्सो सपोर्ट द पुलिस डिपार्टमेंट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर टू द पब्लिक। अब पुलिस ही चाहती है कि वो क्या करे, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आई हरियाली ऐप। ठीक है, अब ये जो ऐप है ये लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब जैसे कि आप नेम से ही बता सकते हैं कि हरियाली की जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, जिससे क्या होगा, जो पोल्यूशन होगा वो कम हो जाए। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो पंजाब की गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को कम करने के लिए और ग्रीनरी को, मतलब प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे ये जानते हैं हम कि इस ऐप से क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, जैसे कि आप इसका एम तो समझ ही गए कि स्टेट में ग्रीनरी हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हो। अब इट विल एनेबल ऐप यूजर्स टू order free plant sapling and help to save the environment from pollution। अब क्या होगा, पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं पब्लिक को फ्री में प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो एक तरह से देख सके या फिर लगा सके। तो क्या करेगी,
आपको फ्री में पौधे प्रोवाइड किए जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इस ऐप के थ्रू। अब आप जो सैम्पलिंग है ये बुक कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट नर्सरी के द्वारा जो आपके घर के पास हो, तो आप उस नर्सरी से इस जो पौधे हैं उसे बुक करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक लिमिट रखी गई है कि आप पर सिटीजन कितने जो पौधे हैं उसे बुक करवा सकता है। तो पर सिटीजन 25 सैम्पलिंग, एक पर्सन केवल 25 पौधों को बुक करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो चीजें पता होना चाहिए कि आई हरियाली ऐप किसने लॉन्च करी, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसका एम क्या है और इसके अंतर्गत कितने पौधों को प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ कि जो पंजाब है उसके करंट में सीएम कौन है, अमरिंदर सिंह। तो आपको ऐप के साथ साथ जिस गवर्नमेंट ने उसे लॉन्च किया गया है वहाँ के सीएम, गवर्नर, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ ऐप योजना डिस्कस की जो कि अपकमिंग एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आपको बेनिफिट दे और इससे कोई अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उससे रिलेटेड उससे आंसर दे सके। ओके, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि जिन भी आपके फ्रेंड्स का अपकमिंग में एग्जाम है उनको इस वीडियो से फायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।